दोस्तों, क्या होगा अगर कोई इंसान ऊंची बुलंदियों से नीचे गिर जाए, यानी कि हजारों फीट की ऊंचाई से गिरकर इंसान का जिंदा बच पाना तो दूर की बात है, शायद उसको जमीन में तलाश करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा वाकया एक लड़की के साथ हुआ था जो बगैर किसी पैराशूट के हजारों फीट की बुलंदियों से जमीन पर गिरी थी। सन 1971 में दिसंबर के महीने में यह वाकया पेश आया था। एक 17 साल लड़की थी जिसका नाम जूलियन कोके है। 20 दिसंबर 1971 को उसने अपने हाई स्कूल की तालीम को मुकम्मल किया था। उस वक्त जूलियन की मां एक शहर में काम करती थी। उस शहर का नाम लाइमा था और जूलियन का बाप अमेज़न के जंगल में जानवरों की जिंदगी के बारे में रिसर्च का काम करता था। जूलियन को अपने बाप की बहुत ज्यादा याद आती थी और वो उससे मिलना चाहती थी। जूलियन और उसकी मां अमेज़न जंगल के एक रिसर्च स्टेशन में जूलियन के बाप से मिलने जाने के लिए तैयार थे। लेकिन 23 दिसंबर को जूलियन के स्कूल में ग्रेजुएशन की एक तकरीब रखी गई थी। स्कूल में ग्रेजुएशन के फंक्शन पर उसको लाजमी शिरकत करनी थी, तो जूलियन ने फैसला किया कि स्कूल फंक्शन खत्म होने के अगले ही दिन अपने बाप से मिलने के लिए जाएगी। मगर 25 दिसंबर को क्रिसमस का दिन था। क्रिसमस की वजह से जूलियन को कोई भी फ्लाइट नहीं मिल रही थी, क्योंकि सारी फ्लाइट्स पहले से ही बुक हो चुकी थीं। अब जूलियन के आगे एक ही ऑप्शन बची थी। अब सिर्फ एक ही एयरलाइन रह गई थी जिसका नाम लेंसा एयरलाइन था। लेकिन लेंसा एयरलाइन को उस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक एयरलाइन कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त लेंसा एयरलाइन के 2 प्लेन कुछ ही दिनों पहले हादसों का शिकार हुए थे। जूलियन के बाप ने भी इनको मना किया था कि आप लेंसा के जहाज में सफर मत करना, लेकिन जूलियन को अपने बाप से मिलने की इतनी बेताबी थी कि जूलियन और उसकी मां ने फैसला किया कि हम अब लेंसा एयरलाइन से ही सफर करेंगे। उन्होंने लेंसा की एक फ्लाइट 508 के 2 टिकट्स खरीद लिए। ये फ्लाइट 24 दिसंबर को रवाना होनी थी। उस दिन मौसम की कंडीशन भी थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से फ्लाइट को 6 से 7 घंटों के लिए रोक दिया गया था। जब दोपहर के वक्त मौसम में कुछ बेहतरी आई तो पायलट्स ने जहाज को उड़ाना शुरू किया। टेक ऑफ के बाद प्लेन अपनी मंजिल पर रवाना हो रहा था। जब प्लेन ने कुछ फासला तय कर लिया तो अचानक से फिर मौसम खराब होना शुरू हो गया था। एकदम से हर तरफ काले बादल ही बादल छाने लगे थे। ऐसे लग रहा था जैसे दिन के टाइम में ही रात हो चुकी है। लेकिन इन बादलों को देखकर पायलट्स ने अपना हौसला नहीं खोया। वो बिना डरे प्लेन को उड़ा रहे थे। जब तियारा अमेज़न के जंगल के ऊपर से गुजर रहा था तो वहां का मौसम एक तूफान का रूप ले चुका था। तब पायलट्स को कुछ खतरा महसूस हुआ। प्लेन उस वक्त जमीन से 21,000 फुट की दूरी पर था और पायलट्स इतनी जल्दी प्लेन को नीचे भी नहीं उतार सकते थे। इस तूफान में हवा की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि प्लेन कंट्रोल से बाहर हो रहा था और गरज चमक के साथ बिजली भी बहुत ज्यादा चमक रही थी। ये सब होने के बावजूद भी पायलट्स ने वापस जाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने इरादा किया हुआ था कि हमें अपने मकाम पर टाइम पर ही पहुंचना है, क्योंकि उससे अगले दिन क्रिसमस थी और जितने भी मुसाफिर प्लेन में सवार थे वो सब क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। इसीलिए पायलट्स ने प्लेन को सफर के लिए रवाना रखा और उनको ये भी लग रहा था कि पहले ही लेंसा एयरलाइन का नाम बदनाम हुआ है। अगर हम इस कंडीशन में प्लेन को वापस ले गए तो हमारी एयरलाइन की वैल्यू बहुत ज्यादा खराब होगी। लेकिन मौसम अब इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि प्लेन कंट्रोल से बाहर हो रहा था और हर तरफ हलचल मच गई थी। यहां तक कि मुसाफिरों का जो सामान था वो भी सारा बिखर चुका था। फिर अचानक जहाज के विंग्स पर बिजली गिर गई, जिसकी वजह से जहाज को जोरदार झटका लगा। बिजली इस कदर तेज गिरी थी कि जहाज का फ्यूल टैंक पूरी तरह से फट गया था। बिजली गिरने से जहाज के एक विंग पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो विंग टूटकर जहाज से अलग हो गया और जहाज बहुत तेजी से जमीन की तरफ आने लग गया। अभी जहाज जमीन से 10,000 फुट की ऊंचाई पर था कि हवा में ही जहाज टुकड़ों में हो गया था। जहाज में जितने भी मुसाफिर थे वो सब हादसे का शिकार हो गए। लेकिन जूलियन जिस जगह पर बैठी थी वो हिस्सा भी जहाज से अलग हो गया था।
जूलियन अपनी सीट पर ही बैठी हुई थी। उसने सीट बेल्ट पहना था, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी। जूलियन इतनी स्पीड से जमीन पर गिर रही थी कि उसे चारों तरफ मौत ही नजर आ रही थी, जिसके डर की वजह से जूलियन उसी वक्त बेहोश हो गई और 10,000 फुट की बुलंदी से जूलियन सीधा घने दरख्तों से भरे हुए जंगल में जा गिरी। ये दरख्तों और पत्तों के ऊपर गिरी थी, जिससे उसकी जान बच तो गई लेकिन बेहोश हो गई। अगले दिन की सुबह के वक्त जूलियन को होश आ गया। होश आते ही जूलियन अपनी मां को पुकारने लग गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आ गया कि वो एक प्लेन में सवार थी जो तबाह हो गया था और उसकी मां भी हादसे में अपनी जान गंवा बैठी थी। दरख्तों से घिरे हुए जंगल में जूलियन अब अकेली थी और उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो किस जगह पर है। इस भयानक जंगल को देखकर उसे खौफ आ रहा था। उसके लिए अब सबसे मुश्किल बात यह थी कि वो अब इस जंगल से बाहर कैसे निकले, क्योंकि इस जंगल में रेस्क्यू के जरिए भी किसी को तलाश करना बहुत मुश्किल काम है और किसी को कुछ खबर नहीं थी कि जहाज हादसे में एक लड़की जिंदा बची है। जूलियन जब जहाज से नीचे गिरी थी तो जमीन पर गिरते दौरान ये जख्मी भी हो गई थी और इसकी कॉलर बोन भी टूट चुकी थी। जंगल में खाने पीने की कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिससे ये अपना पेट भर सके। जिस जगह पर यह गिरी थी उसके करीब जहाज का मलबा भी गिरा हुआ था। इस मलबे में कुछ पैकेट्स पड़े हुए थे। जब जूलियन ने इन पैकेट्स को खोला तो उनमें खाना मौजूद था जो जहाज में लोगों को खिलाया जाता था। जूलियन को जब ये खाना मिला तो उस खाने की मिकदार इतनी थी कि ये अगले चंद दिन ही उसे खाकर गुजारा कर सकती थी। वहां की गवर्नमेंट को यह पता चल चुका था कि इस जंगल पर एक तैयारा गिरा है, लेकिन दरख्तों से भरे हुए इस घने जंगल में किसी को भी ढूंढना बहुत मुश्किल था। जूलियन ने अब फैसला कर लिया था कि उसे अब अपनी मदद आपके तहत ही इस जंगल से निकलना होगा। जूलियन का फादर भी इस जंगल में रिसर्च करता था। जूलियन जब भी इस जंगल में अपने फादर से मिलने जाती थी तो वो अपने वालिद के रिसर्च स्टेशन में जाया करती थी, जिसने जूलियन को उस वक्त स्टडी तौर पर एक बात समझाई थी कि अगर कोई भी इंसान किसी जंगल में गुम हो जाए तो सिर्फ एक ही तरीके से जंगल से बाहर निकल सकता है। वो तरीका यह है कि गुम होने वाले इंसान को जंगल में पानी का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि पानी ही गुम होने वाले इंसान को आबादी की तरफ लेकर जाता है। और एक अच्छी किस्मत की वजह से जूलियन को एक नदी भी मिल गई थी। उसने नदी का पीछा करना शुरू कर दिया। उसको एक और चीज का भी खतरा था कि कहीं कोई सांप या बिच्छू वगैरह उसको डस ना ले। इस छोटी नदी का पीछा करते करते आखिरकार जूलियन एक बड़ी नदी के पास पहुंच गई, लेकिन इस बड़ी नदी में भी जूलियन को किसी इंसान का नामो निशान तक ना मिला था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन ये एक बात को जानती थी कि उसे जो भी करना है खुद अपनी हिम्मत से ही करना है। उसने अपने सफर को जारी रखा और बड़ी नदी के किनारों के साथ साथ चलती रही। वो कई घंटों तक नदी के साथ साथ चलती रही। घंटों तक पैदल चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और मजीद पैदल नहीं चल सकती थी। अब उसने फैसला किया कि वो पानी में तैरकर नदी में सफर करे, लेकिन पानी में तैरकर सफर करना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि अमेज़न जंगल में जो भी नदी है वो मगरमच्छों और शिकारी मछलियों से भरी हुई है। ये भी जूलियन के लिए एक खतरे की बात थी। उसके पास अब दो ही रास्ते थे, या तो नदी में तैरकर आगे जाए और या तो नदी से बाहर पैदल चलकर जाए। उसे ये पता था कि अगर ये पैदल चलकर जाएगी तो उस पर कोई जंगली जानवर हमला कर सकता है जो उसे मार भी सकता है, और पानी में भी उसको खतरा था कि कहीं मगरमच्छ उसको अपना शिकार ना बना लें। आखिर ये पानी में ही तैरती रही। ये सारा दिन पानी में तैरती थी और जब रात होती थी तो ये नदी से निकलकर जंगल में किसी मकाम पर सो जाती थी। और अकेले जंगल में रात गुजारना सबसे मुश्किल काम होता था। किसी भी टाइम अचानक कोई शिकारी जानवर उस पर हमला कर सकता था, और जंगल में जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं वो रात को सोते हुए जूलियन को काटते थे, जिससे उसका जिस्म कीड़ों के काटने से जख्मी हो चुका था, जिनसे जूलियन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी।
لیکن کسی طرح بھی یہ ندی میں تیرتی رہتی تھی اور 10 دن تک یہ ندی میں تیرتی رہی۔ ایک دن جب یہ ندی میں تیر رہی تھی تو اسے ایک کنارے پر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کشتی نظر آئی، جس کو دیکھ کر یہ بہت زیادہ خوش ہوئی، لیکن کشتی کے آس پاس کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے آس پاس کے علاقے میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا اور تلاش کرتے کرتے اسے ایک جھونپڑی نظر آ گئی۔ یہ جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ جب اس نے جھونپڑی کے اندر دیکھا تو یہ خالی تھی، بس اس میں ایک لکڑی کاٹنے والی موٹر پڑی ہوئی تھی اور ساتھ اس موٹر کا فیول پڑا ہوا تھا۔ جولین اب اس جھونپڑی میں ٹھہر چکی تھی اور رات کو یہ اسی جھونپڑی میں سوئی۔ جب صبح ہوئی تو اسے ایک شور سنائی دیا، جس سے یہ بیدار ہو گئی۔ اسے باہر سے لکڑی کاٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ لوگ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے اور جب اندر آ کر انہوں نے جولین کو دیکھا تو جولین نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا کہ کس طرح سے وہ یہاں تک پہنچی۔ ان لکڑہاروں نے یہ سنتے ہی اس کو ساتھ ہی ایک قریبی گاؤں میں بھیج دیا، جہاں سب سے پہلے اس کا علاج کیا گیا کیونکہ اسے کافی چوٹیں لگ چکی تھیں۔ بعد میں جولین نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ایک جہاز میں سوار تھیں جو حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اور جولین کی مدد سے جہاز کے ملبے کو بھی تلاش کیا گیا اور جتنے بھی مسافر اس حادثے میں مرے تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کو بھی ڈھونڈ لیا گیا۔ جولین واحد خوش قسمت لڑکی تھی جو 10,000 فیٹ کی اونچائی سے زمین پر گری اور زندہ بچ گئی۔ پھر 11 دن تک اکیلے ایک جنگل میں بھٹکی رہی، جہاں پر جنگلی کیڑوں کے کاٹنے سے بھی یہ زخمی ہوئی تھی اور آخر کار یہ زندہ بچ ہی نکلی۔